नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बदल जाते हैं वह लोग वक्त की तरह जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दिया जाए। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। दो लोगों से होशियार रहो, एक वह जो तुम में वह कमी बताए जो तुम में नहीं है, और दूसरा वह जो तुम में वह खूबी बताता है जो तुम में नहीं है। दोस्तों, इंसान की चाहत है एक ही उसे उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो ऐसा दाग लगा जाता है कि धोने से भी नहीं जाता। ये कलयुग है साहब, यहाँ करेला बनकर रहना पड़ता है। अगर मीठे बनकर रहोगे तो लोग सिर्फ आपको इस्तेमाल करेंगे। जिसके सामने आपका कोई महत्व ही नहीं, उसके सामने अपना प्रेम दिखाना व्यर्थ है। मित्रों, जब कुछ पाने की चाह हो तो गरीबी जैसी मुसीबत कभी रुकावट नहीं बनती। कभी कभी लगता है कि मैं कोई सितारा हूं, मुझे टूटता देखकर कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती है। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ना वाह वाह ही चाहिए। कैसे हो, बस ये दो लफ्जों की परवाह चाहिए। काश मिल जाए हमें भी कोई किसी आईने की तरह, जो हंसे भी साथ साथ और रोए भी साथ साथ। सेल्फी निकालना तो सेकंड का काम है, वक्त तो इमेज बनाने में लगता है। हुनर तो साहब सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है किसी का छुप जाता है तो किसी का छप जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी मत खोना जिसने आपको यह तीन भेंट दी हो। साथ समय और समर्पण, बिना नक्शे के भी पंछी पहुंच जाते हैं अपने मुकाम तक। इंसान है कि दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रहते हैं। आपके पीछे भले ही हजारों लोग मरते हो, लेकिन आपको वही पसंद आता है जो आपको मुंह भी नहीं लगाता। जब खोने की नौबत आती है तब पाने की कीमत समझ आती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबरा, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। इंसान जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना भूल जाता है। अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का लिहाज रख के चलने में होती है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। मित्रों, इंसान को इंसान की नजर से तोलिए। दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। सारे रिश्ते विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। एक बार ये डोर टूट जाए तो उसका पहले जैसा जुड़ना मुश्किल है। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वह हमेशा धोखा खाते हैं। रास आए गए हैं कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आई। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में छुपा हुआ कांटा और रुई में दबा हुआ आग, इनसे भी ज्यादा भयानक होता है। किसी के दिल में छुपा हुआ कपट। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। रुपया चाहे जितना भी गिर जाए, लेकिन कभी इतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। आज के जमाने में हर चीज महंगी है, लेकिन इंसानियत बहुत सस्ती हो गई है। अच्छे इंसान की सबसे पहले और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी भी तरह के फायदे की उम्मीद नहीं होती। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी परछाई से खाया है। सामने वाले को वैसे ही मान लिया जैसा वह दिखा।
लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहाँ दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना मरना नहीं है, वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता। दोस्तों, इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझ कर लोगों के साथ समय बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखे, गलती के समय झुकना सीखे। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन और लोगों में बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पैर गिरने वाले फूलों के लिए परेशान नहीं होता, वह हमेशा नए नए फूल खिलाने में व्यस्त रहता है। जीवन भी उसी चीज के लिए नहीं है जिसे अब तक हमने खो दिया है, यह उस चीज के लिए है जिसे हम अभी भी विकसित कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से जरूर पूछे कि आज तक उस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। संतोष है तो एक रोटी और 2 कपड़े में भी खुश रहेंगे। लालच है तो 2 बंगले और 4 गाड़ी के बाद भी टेंशन है। लोग कहते हैं कि आप जिंदगी में कभी अकेले खुश नहीं रह सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। अकेलापन वह एहसास है जब आप सबसे अलग महसूस करते हैं, पर सबसे जरूरी है कि आप अपने आप से प्यार करें। जीवन में कुछ बनना है तो अपना स्वभाव जल की भांति बनाओ, जो प्यास भी बुझाता है और बाधाओं को लांघकर अपना रास्ता भी स्वयं बनाता है। पत्थर की भांति न बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो झुक सकता है वह संसार को झुका सकता है, अकड़ने वाले तो अक्सर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अपने आप की तुलना दूसरों से करना। हमेशा याद रखे, सफलता कभी भी धन दौलत नहीं देखती, वह तो सिर्फ मेहनत देखती है। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करे, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करे, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करे। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। स्त्री का बचपन बचाकर रखना है वह पुरुष जो उसे सच्चा प्यार करता है। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। काबिलियत आपको बुलंदी तक पहुंचाती है, जबकि अच्छा किरदार आपको हमेशा बुलंद रखता है। मोहब्बत का अक्सर यही दस्तूर होता है, जिसे चाहो वही अपनों से दूर होता है। दिल टूटकर बिखरता है इस कदर जैसे कोई कांच का खिलौना चूर चूर हो जाता है। किसी के इतने करीब भी मत आओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। उसे इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लो। मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर कुछ भी करने का हुनर भूल जाओगे। ये तो प्रेम की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सा दुख होता है जो कभी नहीं जाता। मित्रों, सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे।
कभी ऐसा हुआ है कि कोई मिला, प्यार हुआ, बात हुई, आदत हुई, लड़ाइयाँ हुई, बातें बंद हुई, वो छोड़ गया और हम टूट गए। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते। मंदिरों में पूजा करने से आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वे मान को काटते हैं, और जिन शब्दों में आधार होता है विमान को जीत लेते हैं। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने का कारण दिया है। दोस्तों, जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह प्रतीक्षा करो, तो सबरी की तरह भक्ति करो, तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जीवन में सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस आने जाने के बीच में कहीं एक ऐसा सुख होता है जो कभी नहीं आता, और एक ऐसा सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता, और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया है कि झूठ और सत्य का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा है, बल्कि इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण होंगे उनके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं होंगे वे दूर जाने के 1000 बहाने बनाएंगे। पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, अग्नि से तेज कौन है, और कौन है काजल से काला। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है, और कलंक काजल से काला। आप कोई भी हो संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर स्थिति को जिया और जीता। वे कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अवश्य ही उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? जो भाग्य में नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला है उसे उचित तरीके से बिना फल की कामना किए करो, जन्म सफल होगा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। बाकी सभी रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार ही अंत तक हमारा साथ देता है, फिर चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं। दोस्तों, हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जाता, अपितु हमें एक जीवन दिया जाता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे ऊपर निर्भर करता है। हर दिन अच्छा हो यह जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि केवल वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को एक नई आकृति प्रदान कीजिए। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा से अपमानित न करें। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव से देखेगा। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण का सम्मान कर सके। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताएं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमती ही रहता है। मन की बात को समझने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। एक बार किसी इंसान पर भरोसा उठ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम खाए
कोई फर्क नहीं पड़ता। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के ऊपर से नकाब हटा देता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे द्वेष और अनुचित चिंता नहीं होती है। मैं हर जीव से प्रेम करता हूँ और सबका हित चाहता हूँ। जीवन में हर चीज की आवश्यकता होती है, परंतु सच्चे मित्र की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, जलनखोर इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई दोस्त नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उससे बात करो, दूसरों से करोगे तो बात बढ़ सकती है। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, और हार भी सुंदर लगती है जब कोई आपका अपना आपके साथ खड़ा हो। एक दिन की बात है, एक निर्धन कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए शहर जा रहा था। रास्ते में उसे एक अमीर व्यापारी मिला जो घोड़े पर सवार था और कीमती वस्त्रों से सजा हुआ था। व्यापारी ने कुम्हार को देखा और उसके बर्तनों का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, इन टूटी फूटी चीजों को कौन खरीदेगा? यह सब तो मेरे किसी काम के नहीं। कुम्हार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, साहब, शायद यह आपके काम के ना हो, लेकिन किसी गरीब के घर में भोजन रखने के लिए यही बर्तन बहुत कीमती हो सकते हैं। सबकी जरूरतें और प्राथमिकताएं अलग होती है। व्यापारी हंसने लगा और बोला, तुम्हारी सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन जीवन में केवल सोच से काम नहीं चलता। पैसा हो तो ही सब कुछ होता है। ये तुम्हारे बर्तन कभी भी मुझे अमीर नहीं बना सकते। कुम्हार ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, साहब, दौलत का मोल हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। मैं खुद मेहनत करके जो कमाता हूँ वही मेरे लिए असली दौलत है। मुझे इससे संतोष मिलता है, जबकि शायद आप अपनी अमीरी में भी संतुष्ट नहीं है। मित्रों, व्यापारी को कुम्हार की बात सुनकर कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद व्यापारी को भारी घाटा सहना पड़ा और उसकी ज्यादातर संपत्ति चली गई। अब वह साधारण जीवन बिताने को मजबूर था। एक दिन वही व्यापारी जो कभी घोड़े पर सवार होकर चलता था, अब पैदल चल रहा था। चलते चलते उसे वही कुम्हार मिला। इस बार कुम्हार ने बिना कुछ कहे व्यापारी को एक बर्तन दिया और कहा, आपके लिए यह बर्तन मुफ्त है, इसे अपने भोजन के लिए रख लीजिए। व्यापारी ने बर्तन को हाथ में लिया और कुम्हार को नमन करते हुए कहा, आज मुझे समझ आया कि दौलत से ज्यादा जरूरी है मेहनत और संतोष। धन आ जा सकता है, लेकिन असली पूंजी तो हमारे गुण और चरित्र ही है। कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा आपने, जीवन में दौलत से भी ज्यादा जरूरी है अपनी मेहनत और आत्मसंतोष। यह हमें कभी नहीं छोड़ता। इस प्रकार व्यापारी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा कि दौलत तो क्षणिक होती है, लेकिन सच्चा सुख तो अपनी मेहनत से अर्जित संतोष में ही मिलता है। साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों पर निर्भरता अधिक दिनों तक नहीं चलती। यह हमें कमजोर और आलसी बना देती है। जीवन में सफल होना है तो आत्मनिर्भर बनो। दोस्तों, हर समस्या का समाधान है, कुछ मुश्किल तो कुछ आसान है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। कोई बच्चे नहीं है हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते। चालाकियां सबकी समझ में आती है, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। एक इच्छा मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती है। अक्सर खुशकिस्मत होते हैं वो जो तलाश बनते हैं किसी की, वरना पसंद तो कोई भी किसी को भी कर लेता है। जो मन करे खुल के करो, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं आने वाली। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब तो इसका फायदा उठाना जानते हैं। सच बोलना तो दूर की बात है, आजकल लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। दर्द दो तरह के होते हैं, एक दर्द आपको दर्द देता है और दूसरा दर्द आपको बदल देता है। नसीहत वह सत्य है जिसे कोई गौर से नहीं सुनता, और तारीफ वह धोखा है जिसे सब पूरे ध्यान से सुनते हैं।
कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वे छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और एक वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। कहीं से शुरू होती है बात, कहीं और जाकर खत्म होती है। जिंदगी भी बड़ी अजीब है जनाब, हर पल कुछ नया सिखाती है। बेवजह दिल पर बोझ भारी मत रखिए, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए, होगी जरूर कुछ तो फूंक की भी कीमत, वरना बांसुरी तो बहुत सस्ती मिलती है। जिंदगी का यह उसूल बना लो, जो छोड़ जाए उसे भुला दो। जिंदगी का एक यही उसूल है कि वह भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है। उस इंसान को कभी ठेस मत पहुंचाना जिसका इरादा सिर्फ आपको प्यार करना था। आज हम पर है, कल तुम पर आएगा, वक्त ही तो है, एक दिन बदल जाएगा, कुछ बनना है। ऐसा सपना मत देखो बल्कि कुछ करके दिखाना है। ऐसा सपना देखो बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं, काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं। लोग इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं। लोग वक्त और मौत दोनों किसी का इंतजार नहीं करते। घड़ी की टिक टिक को मामूली न समझो दोस्तों, बस यूं समझ लीजिए कि जिंदगी के पैर पर कुल्हाड़ी के वार है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमती ही रहता है। मन की बात को समझने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। एक बार किसी इंसान पर भरोसा उठ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम खाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक पल में आपके चाहने वालों के ऊपर से नकाब हटा देता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे द्वेष और अनुचित चिंता नहीं होती है। मैं हर जीव से प्रेम करता हूँ और सबका हित चाहता हूँ। जीवन में हर चीज की आवश्यकता होती है, परंतु सच्चे मित्र की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, जलनखोर इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई दोस्त नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उससे बात करो, दूसरों से करोगे तो बात बढ़ सकती है। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, और हार भी सुंदर लगती है जब कोई आपका अपना आपके साथ खड़ा हो। एक दिन की बात है, एक निर्धन कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए शहर जा रहा था। रास्ते में उसे एक अमीर व्यापारी मिला जो घोड़े पर सवार था और कीमती वस्त्रों से सजा हुआ था। व्यापारी ने कुम्हार को देखा और उसके बर्तनों का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, इन टूटी फूटी चीजों को कौन खरीदेगा? यह सब तो मेरे किसी काम के नहीं। कुम्हार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, साहब, शायद यह आपके काम के न हो, लेकिन किसी गरीब के घर में भोजन रखने के लिए यही बर्तन बहुत कीमती हो सकते हैं। सबकी जरूरतें और प्राथमिकताएं अलग होती है। मित्रों, व्यापारी हंसने लगा और बोला, तुम्हारी सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन जीवन में केवल सोच से काम नहीं चलता। पैसा हो तो ही सब कुछ होता है। ये तुम्हारे बर्तन कभी भी मुझे अमीर नहीं बना सकते। कुम्हार ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, साहब, दौलत का मोल हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। मैं खुद मेहनत करके जो कमाता हूँ वही मेरे लिए असली दौलत है। मुझे इससे संतोष मिलता है, जबकि शायद आप अपनी अमीरी में भी संतुष्ट नहीं है। व्यापारी को कुम्हार की बात सुनकर कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद व्यापारी को भारी घाटा सहना पड़ा और उसकी ज्यादातर संपत्ति चली गई। अब वह साधारण जीवन बिताने को मजबूर था। एक दिन वही व्यापारी जो कभी घोड़े पर सवार होकर चलता था, अब पैदल चल रहा था। चलते चलते उसे वही कुम्हार मिला। इस बार कुम्हार ने बिना कुछ कहे व्यापारी को एक बर्तन दिया और कहा, आपके लिए यह बर्तन मुफ्त है, इसे अपने भोजन के लिए रख लीजिए। व्यापारी ने बर्तन को हाथ में लिया और कुम्हार को नमन करते हुए कहा, आज मुझे समझ आया कि दौलत से ज्यादा जरूरी है मेहनत और संतोष। धन आ जा सकता है,
लेकिन असली पूंजी तो हमारे गुण और चरित्र ही है। कुमार ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा आपने, जीवन में दौलत से भी ज्यादा जरूरी है अपनी मेहनत और आत्मसंतोष, यह हमें कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, इस प्रकार व्यापारी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा कि दौलत तो क्षणिक होती है, लेकिन सच्चा सुख तो अपनी मेहनत से अर्जित संतोष में ही मिलता है। साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों पर निर्भरता अधिक दिनों तक नहीं चलती, यह हमें कमजोर और आलसी बना देती है। जीवन में सफल होना है तो आत्मनिर्भर बनो। मित्रों, हर समस्या का समाधान है, कुछ मुश्किल तो कुछ आसान है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। कोई बच्चे नहीं है हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते, चालाकियां सबकी समझ में आती है, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। एक इच्छा मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती है। अक्सर खुशकिस्मत होते हैं वो जो तलाश बनते हैं किसी की, वरना पसंद तो कोई भी किसी को भी कर लेता है। जो मन करे खुल के करो, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं आने वाली। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब तो इसका फायदा उठाना जानते हैं। सच बोलना तो दूर की बात है, आजकल लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। दर्द दो तरह के होते हैं, एक दर्द आपको दर्द देता है और दूसरा दर्द आपको बदल देता है। नसीहत वह सत्य है जिसे कोई गौर से नहीं सुनता, और तारीफ वह धोखा है जिसे सब पूरे ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वे छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और एक वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। कहीं से शुरू होती है बात, कहीं और जाकर खत्म होती है। जिंदगी भी बड़ी अजीब है जनाब, हर पल कुछ नया सिखाती है। बेवजह दिल पर बोझ भारी मत रखिए। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए, होगी जरूर कुछ तो फूंक की भी कीमत, वरना बांसुरी तो बहुत सस्ती मिलती है। जिंदगी का यह उसूल बना लो, जो छोड़ जाए उसे भुला दो। जिंदगी का एक यही उसूल है कि वह भी एक दिन रोता है। जो दूसरों को रुलाता है उस इंसान को कभी ठेस मत पहुंचाना, जिसका इरादा सिर्फ आपको प्यार करना था। आज हम पर है, कल तुम पर आएगा, वक्त ही तो है, एक दिन बदल जाएगा। कुछ बनना है ऐसा सपना मत देखो, बल्कि कुछ करके दिखाना है ऐसा सपना देखो। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं, काटकर गैरों की टांगें खुद लगा लेते हैं। लोग इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं। लोग वक्त और मौत दोनों किसी का इंतजार नहीं करते। घड़ी की टिक टिक को मामूली न समझो मित्रों, बस यूं समझ लीजिए कि जिंदगी के पैर पर कुल्हाड़ी के वार है। कुछ रिश्ते यूं दखल देते हैं जिंदगी में कि हमें खुद से ही बेदखल कर देते हैं। सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने, पर कसूर क्या था वह नहीं बताया। वह जमाना अब नहीं रहा। साथियों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस हुआ करता था, त्याग वहीं करें जहां उसकी कदर हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार का वजूद कम नहीं होता। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। न सब बेखबर है न होशियार, सब कर्ज के मुताबिक है। किरदार लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। हम जिनके साथ वक्त को भूल जाते हैं, अक्सर वही लोग वक्त के साथ हमको ही भूल जाते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो, जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर खोलते हैं। अब डर नहीं लगता कुछ खोने से, मैंने जिंदगी में जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दबा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं
जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है, यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही न हो। जरूरत हो तब मदद मिलती नहीं, मिलती है मदद जब जरूरत होती नहीं। नेकियां जमा करने में लग जाओ साहब, खबर पक्की है दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है, साथ तो जिंदगी भी छोड़ जाती है। फिर इंसान क्या चीज है, दूरियों में ही परखे जाते हैं। रिश्ते आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। दोस्तों, कितनी भी शिद्दत से निभा लो, आप रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं। बुरा वक्त भी कमाल का होता है जनाब जी, कहने वाले भी तू कहने लगते हैं। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत नहीं होते। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, ये जिंदगी है जनाब। यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। जीवन में धन नहीं आचरण कमाए, क्योंकि इस मसान में 4 करोड़ नहीं बल्कि 4 लोग आपको छोड़ने आएंगे। कोई आपसे कुछ मांगे तो उसे दे दो और शुक्र मनाओ कि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है। अब तो वही होगा जो दिल चाहेगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। जीवन मिलना किस्मत की बात है, मृत्यु समय की बात है, और मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना कर्मों की बात है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।